हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आज का जो क्लास है वो झारखंड का आधुनिक इतिहास जानेंगे। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास और झारखंड का प्राचीन इतिहास ये हो चुका है और आज की वीडियो में आधुनिक इतिहास जानेंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है वो उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग कॉपी में लिख के नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। सबसे पहले जो झारखंड में अंग्रेज का जो आगमन हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था और ये क्वेश्चन पिछले साल जेपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों के सिंहभूम प्रवेश के समय यहाँ के प्रमुख राज्य धाल राजाओं के धालभूम थे, सिंह राजाओं के पुरहाट थे और हो लोगों के कुल्हान थे। नेक्स्ट पॉइंट, फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम 1767 ईस्वी में सौंपा गया। इनको आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था? तो 1767 ईस्वी में इनको आक्रमण करने का काम सौंपा गया। घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 ईस्वी को हुआ। ये जो घाटशिला का जो महल है उस पर अंग्रेजों का कब्जा 22 मार्च 1767 ईस्वी को हुआ था। धालभूम के राजा फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ धाल को धालभूम का राजा बनाया गया। जब धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद फिर जगन्नाथ ढाल को धालभूम का राजा बनाया गया। 1800 नेक्स्ट पॉइंट है, 1820 ईस्वी में मेजर रफसेज के कुल्हान क्षेत्र में प्रवेश करने के पश्चात रोरो नदी के तट पर हो जनजाति एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें कौन विजय हुए? तो अंग्रेज विजयी हुए। 1837 ईस्वी में हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए। ये जो 1837 ईस्वी में हो लोगों ने खुद आत्मसमर्पण किया और सीधे कंपनी को कर देने के लिए तैयार हो गया। 1837 ईस्वी में कुल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। ये जो कुल्हान क्षेत्र है इसको एक नई प्रशासकीय इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्षों के पश्चात कुल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका। तो कितने वर्षों के बाद? तो 72 वर्षों के पश्चात कुल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का फिर आधिपत्य स्थापित हो सका। पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य वर्ष 1771-72 ईस्वी में स्थापित हुआ। वर्ष 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उनके विरोधियों ने उनकी हत्या कर दी। ये लड़ाई चेरो राजा जयकृष्ण राय को पराजित कर उनके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1771 ईस्वी में केमेक ने पलामू किले पर अधिकार किया। ये केमेक जो थे वो पलामू किले पर कब अधिकार किए? तो 1771 ईस्वी में ये पलामू किले पर अधिकार किए। 1771 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय थे। 1771 ईस्वी के समय पलामू के जो राजा थे, पलामू के चेरो जो राजा थे वो कौन थे? तो चित्रजीत राय। नेक्स्ट पॉइंट है, चेरो राजा चित्रजीत राय और ठाकुराई जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। ये दोनों जो थे वो कहाँ भाग गए? तो रामगढ़ भाग गए। अंग्रेजों के छोटा नागपुर प्रवेश के समय यहाँ के राजा दर्पनाथ शाह थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब अंग्रेज छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किए तो उस टाइम वहाँ के राजा कौन थे? तो दर्पनाथ शाह थे। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ शाह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता कर ली। 1771 ईस्वी में दर्पनाथ के साथ अंग्रेजों ने मिलकर मित्रता कर ली। वह पटना काउंसिल को 12,000 रुपये सालाना कर देने को तैयार थे।
कितना कर देने को तैयार थे? तो 12,000 सालाना। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी का सर्वाधिक विरोध का सामना रामगढ़ राज्य से करना पड़ा। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को जो सर्वाधिक विरोध करना पड़ा वो किससे करना पड़ा? तो रामगढ़ राज्य से करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैमेक के नेतृत्व में हुआ। ये जो हजारीबाग में अंग्रेज का जो प्रवेश हुआ तो किसके नेतृत्व में हुआ? कैमेक के नेतृत्व में हुआ। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। ये जो रामगढ़ के नरेश मुकुंद सिंह थे ये शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। कब? तो 1772 ईस्वी में। मुकुंद सिंह भागकर पलामू चले गए। ये जो मुकुंद सिंह थे वो जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे वो भागकर कहाँ चले गए? तो पलामू चले गए। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। किसको रामगढ़ का राजा घोषित किया गया? तो तेज सिंह को। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। किस किस क्षेत्र को मिलाकर किया गया? तो पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। कब? तो 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन बक्सर के युद्ध के पूर्व हुआ। ये जो संथाल परगना में अंग्रेजों का आगमन हुआ वो बक्सर के युद्ध के से पूर्व हुआ। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? तो विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की स्थापना की। सरायकेला राज्य का मुख्यालय कहाँ है? तो सरायकेला ही था। सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ 1770 ईस्वी में संपर्क हुआ। कब हुआ सरायकेला राज्य का अंग्रेजों के साथ संपर्क? तो 1770 ईस्वी में। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित राज्य का अंग्रेजों के साथ विधिवत संघर्ष वर्ष 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में 7 दशकों का समय लगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में जो प्रवेश करने में कितना समय लगा? तो 7 दशकों का समय लगा। राजमहल में उधवानाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में प्रशासन हेतु बृहद योजना वो किसने प्रदान की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1778 ईस्वी में। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना क्वींसलैंड ने की थी। झारखंड क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की जो स्थापना हुई थी वो क्वींसलैंड ने की थी। अब फिर ईसाइयों का आगमन, क्या जानेंगे? ईसाइयों का आगमन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश 1845 में हुआ। झारखंड क्षेत्र में जो ईसाइयों का जो प्रवेश माना जाता है वो कब से माना जाता है? तो 1845 ईस्वी से माना जाता है। झारखंड का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो वो गौशनर मिशन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम ईसाई मिशन रांची 2 नवंबर 1845 को पहुंचा। कब पहुंचा? तो 2 नवंबर 1845 को पहुंचा। प्रथम दल में 4 प्रचारक झारखंड आए थे। इसमें जो प्रथम ईसाई मिशनरी जो झारखंड प्रवेश किए थे तो उस टाइम उसमें कितने प्रचारक थे? तो 4 प्रचारक झारखंड आए थे। 1845 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कर्नल आउसले थे। कौन थे? तो कर्नल आउसले थे रांची के कमिश्नर। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में गौशनर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन थे। ये जो झारखंड में गौशनर मिशन का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? तो डॉक्टर हैकरलिन को माना जाता है। गौशनर मिशन द्वारा अनाथाओं, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में
बेथी सदा की स्थापना 1 दिसंबर 1845 को की गई थी। ये जो बेथी सदा है उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1845 को की गई और ये किसके लिए था? तो अनाथालय, विधवाओं एवं गरीबों के लिए था। नेक्स्ट पॉइंट, हजारीबाग मिशन की स्थापना 1884 में हुई। हजारीबाग मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1884 में हुई। चाईबासा मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1851 में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास 18 नवंबर 1855 को हुआ। झारखंड में जो लुथेरन चर्च है उसका शिलान्यास कब हुआ? तो 18 नवंबर 1855 ईस्वी को हुआ। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत 1869 ईस्वी में हुई। झारखंड में जो रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत माना जाता है वो कब माना जाता है? तो 1869 ईस्वी को माना जाता है। 1919 ईस्वी में गौसनर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। 1919 ईस्वी में ये जो गौसनर मिशन था वो चर्च में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध रोमन कैथोलिक मिशन से रहा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे जुड़े 3 क्वेश्चन बनते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो फादर हॉफमैन। और इसका संबंध किससे है? तो रोमन कैथोलिक मिशन से इनका संबंध रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल को केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत उपाधि से विभूषित किया गया है। ये जो अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक डॉक्टर कैंपबेल थे उनको केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत उपाधि से विभूषित किया गया है। इसमें ईसाइयों के आगमन का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसमें जितना भी पॉइंट है सारा एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। अब जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है 1857 विद्रोह एवं झारखंड। 1857 का विद्रोह में झारखंड में क्या क्या हुआ उसको हम लोग जानेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसमें जितना भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो सारे आप लोग नोट करके कॉपी में रखिएगा और बार बार रिवीजन करने से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए करते हैं। झारखंड में 1857 विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ। ये जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ वो झारखंड में कब हुआ? तो 12 जून 1857 ईस्वी को हुआ। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ। ये जो झारखंड में 1857 के विद्रोह का जो प्रारंभ माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? तो रोहिणी देवघर से। और ये जो है नेक्स्ट पॉइंट, रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। ये जो रोहिणी गांव है वो अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। ये जो रोहिणी था वहाँ किसका मुख्यालय था? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। नेक्स्ट पॉइंट, रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं रेजिमेंट मैकडोनाल्ड कमान में था। ये किसके कमान में था? तो मैकडोनाल्ड कमान में था। नेक्स्ट पॉइंट, विद्रोही सैनिकों द्वारा रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या कर दी गई? तो नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रामगढ़ एवं हजारीबाग में 30 जुलाई 1857 को हुआ। ये जो 1857 का विद्रोह रामगढ़ और हजारीबाग में दोनों जगह 30 जुलाई 1857 को हुआ। हजारीबाग में विद्रोहियों का नेता सुरेंद्र शाही थे। हजारीबाग में विद्रोहियों का जो नेता थे वे कौन थे? तो सुरेंद्र शाही नेता थे। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। ये रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रांची था।
नेक्स्ट पॉइंट, सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 का विद्रोह हुआ। तो किसके निर्देशन में? तो सैनिक जयमंगल पांडे के निर्देशन में डोरंडा में 1857 में विद्रोह हुआ। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर अंगिलस तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध 2 अक्टूबर 1857 को हुआ। ये जो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ वो 2 अक्टूबर 1857 को हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो मेजर अंगिलस तथा जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां के बीच युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति मेजर अंगिलस थे। ये जो चतरा युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो मेजर अंगिलस थे। नेक्स्ट पॉइंट, 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट 1857 के विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को फांसी दी गई। 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में पंसीहारी तालाब के निकट 1857 विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जयमंगल पांडे एवं नादिर अली खां को आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई। इनको जो फांसी पड़ा था वो आम के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में कि झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। 1817 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय की मुक्तिवाणी सेना ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। किसने उल्लेखनीय भूमिका निभाई? तो मुक्तिवाणी सेना। और मुक्तिवाणी सेना का जो संस्थापक था वो कौन था? तो विश्वनाथ सहदेव इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट, मुक्तिवाणी सेना का सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। ये जो मुक्तिवाणी सेना था उसका सेनापति पांडे गणपत राय को नियुक्त किया गया था। मुक्तिवाणी सेना बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। ये जो मुक्तिवाणी सेना था वो किसके संपर्क में थी? तो बाबू कुंवर सिंह के संपर्क में थी। नेक्स्ट पॉइंट है, चतरा का युद्ध 2 अक्टूबर 1857 के दो भागे हुए विद्रोही नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं पांडे गणपत राय थे। ये जो चतरा का जो युद्ध हुआ था 2 अक्टूबर 1857 को, तो दो भागे हुए विद्रोही कौन कौन थे? तो एक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे और दूसरा पांडे गणपत राय थे, जिन्होंने लोहरदग्गा के जंगलों में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध किया तथा पलामू के विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। ये लोहरदग्गा के जंगल में छिपकर अंग्रेजों के खिलाफ फिर छापामार युद्ध किया और पलामू में विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदग्गा के कंकरंग घाट के जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में 30 मार्च 1858 ईस्वी को सफल हुआ। ये जो अंग्रेज मेजर नेशन थे इन्होंने लोहरदगा के जंगल से विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को 30 मार्च 1858 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को जो गिरफ्तार करवाए थे वो गिरफ्तार करवाने वाले कौन थे? तो विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही, इन्होंने ही गुप्त सूचना देकर गिरफ्तार करवाए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1818 ईस्वी को एवं पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची जिला स्कूल के द्वार पर कदम वृक्ष से लटकाकर फांसी दे दी गई। ठाकुर विश्वनाथ को 16 अप्रैल 1858 को और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 ईस्वी को रांची जिला के स्कूल द्वार पर कदम वृक्ष में लटकाकर इनको फांसी दे दी गई। पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किए। पलामू में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया।
1857 के विद्रोह में नीलांबर एवं पीतांबर का साथ चेरो जनजाति ने दिया। नीलांबर पीतांबर का जो साथ दिया वो किस जनजाति ने दिया? तो चेरो जनजाति ने साथ दिया। शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पर्दाफर खरोंगी गढ़वा में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो गढ़वा में। सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया। सिंहभूम के क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किए वो किसने किए? तो अर्जुन सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह पर अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर रखा था। ये जो पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह थे, इनके ऊपर अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजी फौजों को रोकने के लिए चुटू पालू घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। ये आप लोग उसमें पढ़े होंगे शेख भिखारी वाला में। तो ये सारा जितना भी इसमें क्वेश्चन है वो हो चुका है, क्योंकि ये सब आपको पढ़ने से ही लगेगा कि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अच्छा है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अंग्रेजी फौज को रोकने के लिए चुटूपाली घाटी का मार्ग किसने अवरुद्ध किया था? तो शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। 1857 के विद्रोह में डोरंडा के सैनिकों की चुटूपालू घाटी एवं ओरमांझी के युद्ध में शेख भिखारी ने मदद की थी। किसने मदद की थी? तो शेख भिखारी ने मदद की। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वोच्च निछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों को जो गिरफ्तार किया गया वो 6 जनवरी 1858 को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुटूपालू घाटी में फांसी दे दी गई। ये दोनों को एक ही डेट में फांसी पड़ा था 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। कहाँ पे? तो चुटूपालू घाटी में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है रांची के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकैत उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, हजारीबाग के जगतपाल सिंह, रामगढ़ बटालियन के जमादार माधव सिंह, डोरंडा बटालियन के जय मंगल पांडे एवं नादिर अली खां का संबंध 1857 के विद्रोह से है। इसमें जितने भी व्यक्तियों की नाम की चर्चा है उनका जो संबंध है, सबका संबंध है किस विद्रोह से? तो 1857 के विद्रोह से है। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जितने भी नाम है एक बार आप सारे नाम को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है संथाल परगना 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष से लगभग अछूता रहा। ये जो संथाल परगना क्षेत्र था उसमें 1857 के स्वतंत्रता का संघर्ष लगभग ना के बराबर था। यहाँ पे संथाल परगना के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो डाल्टन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग एवं चतरा का उपायुक्त सिम्पसन था। कौन था? हजारीबाग और चतरा का जो उपायुक्त था वो कौन था? सिम्पसन था। 1857 के विद्रोह के समय धनबाद का उपायुक्त ओकस था। 1857 विद्रोह के समय धनबाद का जो उपायुक्त था वो कौन था? ओकस था। पॉइंट झारखंड के आधुनिक इतिहास से था। इस बुक में इतना ही दिया है, मगर इस बुक में जितना ही दिया है सारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको खुद ही सारा पॉइंट याद हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा अगर नोट डाउन करना है तो वो डेट याद रखना है कि कब फांसी पड़ा था और कहाँ पे फांसी पड़ा था। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये झारखंड का आधुनिक इतिहास अब खत्म हो गया। फिर इसमें जितने भी झारखंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं सारा करा दूंगी। बस आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए।
थोड़ा सा आप लोग लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बस आप लोग का इस तरह अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं भी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करूँगी।